सादर नमस्कार। मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। निवेदन एक ही है, जो आज सारा समाज कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है, उसके लिए कुछ आध्यात्मिक उपाय हैं जो हम सभी कर सकते हैं। माँ भगवती की कृपा से दुर्गा सप्तशती में एक महामारी विनाश के लिए मंत्र है। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी श्री दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। महामारी विनाश का ये जो मंत्र है, इसका प्रयोग दो प्रकार से हम आप सभी कर सकते हैं। नंबर एक, कि हम पूर्ण शुद्ध होकर के अपने पूजा स्थल के सामने ताम्रपात में, तांबे के लोटे में जल भर करके एक ऊन या कुशा के आसन में बैठकर रुद्राक्ष की माला लेकर, रुद्राक्ष की माला जो है वो उस ताम्र पात्र में, तांबे के लोटे में पूर्ण रूप से डाल दें और माँ भगवती का ध्यान करके, परमेश्वर का ध्यान करके, परमात्मा का ध्यान करके, जिस दाने में धागे निकले होते हैं उस दाने को अपने दाहिने हाथ में लें और जो माला जाप की प्रक्रिया है उसको ध्यान में रखते हुए हम सभी कम से कम 11 माला इसी मंत्र से ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी श्री दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते, कम से कम 11 माला उसी जल में डूबी हुई माला से 11 माला हम जाप करें। और जैसे ही 11 माला पूर्ण होती तो माँ भगवती से, परब्रह्म परमेश्वर से निवेदन करें कि वो समस्त मानव जाति को स्वस्थ करें और इस महामारी से निजात दें। अपनी दया कृपा की वर्षा करें जिससे यह महामारी समूल रूप से नष्ट हो जाए और अपने आप को उस महाशक्ति के सामने समर्पित कर दें। आसन छोड़ते समय जब आसन उठाएं तो उठा करके उसमें वही जल 2 बूंद डाल करके और उससे अपने मस्तक पर तिलक करें, मस्तक पर लगाएं। इसके बाद जो जल ताम्र पात्र में है, तांबे के लोटे में है, वो जो भी सदस्य घर में हो, जितने भी सदस्य घर में हो, उसमें थोड़ा थोड़ा सा सबको पान करने के लिए दें। ये प्रक्रिया कम से कम 11 दिन जरूर करें। दूसरा उपाय ये है कि हवन सामग्री बाज़ार से ले आए और तिल, जौ, चावल इत्यादि जो घर में बनाया जा सके वो घर में बना लें। हवन सामग्री इतनी हो कि कम से कम हम 108 आहुति हवन कुंड में दे सकें। सारी हवन सामग्री एकत्र करने के बाद कोई भी एक दिन निश्चित कर लें और उस दिन प्रातः उठकर नहा धो कर के पूर्ण शुद्ध हो कर के अपने पूजा स्थल के सामने हवन कुंड स्थापित करें। जल ले लें, फूल और धूप बत्ती, अगरबत्ती जो भी उपलब्ध हो, सारी पूजा सामग्री लेकर के वहाँ बैठें। एक दीपक जला लें, कलश स्थापित कर लें। इसके बाद माँ भगवती एवं परब्रह्म परमेश्वर का ध्यान करके हवन सामग्री सब तैयार करके
बैठ जाएं, अग्नि प्रज्वलित करें और उसमें इसी मंत्र के द्वारा ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी श्री दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते, इसी मंत्र के द्वारा घर के जितने भी सदस्य हों वो कम से कम 11 आहुति दें और संपूर्ण आहुतियाँ जो है 108 की संख्या में हो। ये हवन कम से कम हफ्ते में एक बार करें, जिससे घर का वातावरण शुद्ध होगा। और उसमें एक नारियल का गोला ले आए, उसमें इतना छेद कर लें कि उसमें चीनी और घी पर्याप्त मात्रा में पहुंच जाए। और जब हवन समाप्त होता है तो वही गरी का गोला उस दहकती हुई आग में धंसा दें। उससे जो वातावरण शुद्ध होगा सबके लिए कल्याणकारी होगा। इसके पश्चात जब हवन कुंड शांत हो जाए, ठंडा हो जाए, आग का असर ना रह जाए, तो उसकी जो भस्म मुक्ति है वो ले लें और घर के सभी सदस्य, जितने भी सदस्य वहाँ अवेलेबल हों, उपस्थित हों, सभी लोग अपने मस्तक पर धारण करें और सभी लोग एकत्रित होकर के जगत जननी भगवती परमेश्वर परमात्मा से अनुनय विनय करें, समर्पित हो जाएं और यही विनय करें कि संपूर्ण मानव जाति पर जो ये महामारी का कहर ढाया हुआ है, छाया है, उसे वो अतिशीघ्र अपनी दया कृपा की वर्षा से दूर करें। ये क्रम कम से कम हफ्ते में एक बार होना बहुत आवश्यक है। और जो ताम्रपात, तांबे के लोटे में जल का जो एक उपाय है, ये तो कम से कम 11 दिन लगातार हम सभी करें और जितने जिसकी सामर्थ्य हो उतना इसको नित्यप्रत भी किया जाए तो कोई गलत नहीं है, कल्याणकारी ही है। ऐसा अपने से जो श्रेष्ठ लोग हैं, जो महान लोग हैं, उनके द्वारा राय प्राप्त हुई है कि कुछ उपाय आध्यात्मिक भी किए जाएं जिससे जनमानस का कल्याण हो। तो इनमें विशेष कोई व्यय नहीं है, लगभग सारी सामग्री घर में उपस्थित हो सकती है। कुछ ऐसी सामग्री है, कुछ चीज़ें हैं जो बाज़ार से लाना पड़ सकता है, तो इतना सा उपाय हम आप सभी कर सकते हैं अपने लिए, अपने लोगों के लिए, समस्त मानव जाति के लिए। क्योंकि जो उपाय हम आप अपने घरों में करेंगे उसका असर दूर दूर तक होगा और इस उपाय को करने से हमारा मानना है कि समस्त मानव जाति का कल्याण होगा। हम लोग अपने लाभ के साथ दूसरों का भी हित समाहित करें, विश्वास रखें, क्योंकि विश्वासम फलम दायकम, विश्वास से ही परिणाम अच्छे मिलते हैं। वो चाहे वैज्ञानिक उपाय हों, चाहे आध्यात्मिक उपाय हों, जो भी है, यदि हम विश्वास के साथ अपने कार्यक्रम को या उपाय करेंगे तो उसका फल, उसका परिणाम कल्याणकारी ही होगा। हरि ओम श्री नारायणाय नमः।